11 अप्रैल 2025 को 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वागत के लिए 2 आईएएस 1 आईपीएस अधिकारी मौजूद रहते हैं। और जैसे ही वो अपने फ्लाइट से जेट से उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, स्वागत किया जाता है। और स्वागत के सिलसिले में जैसे ही प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचते हैं, उनसे सीधा पूछ लेते हैं कि उस 19 वर्षीय बालिका के प्रकरण में कार्रवाई कहां तक पहुंची। जैसे ही तीनों अधिकारी इस बात को सुनते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं कि वाराणसी का मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है और सीधा प्रधानमंत्री के कानों तक जा चुका है। अब उन्हें सारी बातें बतानी थी। अब वो बातें बताना शुरू करते हैं और प्रधानमंत्री पूरी बारीकी से उस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की और थाना लगता है लालपुर पंडेरपुर और स्थानीय अंतर्गत एक गांव है। उस गांव के अंदर एक बच्ची है और जो कि 29 मार्च 2025 को घर से ये कहकर के निकलती है कि मम्मी जी, मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, कुछ कॉपियाँ खरीदनी है और कुछ पेन पेंसिल्स लेना है। ये कह कर के वो घर से निकलती है। जब वो घर से बाहर जाती है और शाम तक इंतज़ार करते हैं घर वाले, घर वो आती नहीं है। घर वाले परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब सभी लोग ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढते ढूंढते जब प्रयास करते हैं कि बच्ची अभी तक आई नहीं है, 8-9 बज जाता है, तो पास के ही नज़दीक के जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे की मदद से थाने पहुंच जाते हैं। और जब ऐसे ही थाने जाते हैं और थाने जा कर के अपनी अर्जी लगाते हैं और बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, अब क्या किया जाए, बच्ची मिल नहीं रही है। एप्लीकेशन वहाँ पर एसओ साहब ले लेते हैं और उन्हें आश्वासन दे देते हैं कि हम बहुत जल्द से जल्द उस बच्ची को ढूंढ लेंगे। अब माता पिता उसके घर चले आते हैं। तभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन बीत चुका होता है। तभी 4 अप्रैल 2025 को एक फ़ोन जाता है गांव खपुरी इलाका में और वहाँ पर जैसे ही फ़ोन जाता है, उसके पिताजी फ़ोन उठाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपकी बच्ची थाने में है, आ जाइए। और जैसे ही सुनते हैं ये लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग मिल कर के तुरंत थाने पहुँच जाते हैं। वाराणसी के उस थाने पर जब वो पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में बच्ची को देखते हैं तो बच्ची ना रो रही होती है और न किसी की तरफ देख रही होती है। वो सीधा ज़मीन की तरफ देखती है और पूरी बदहाली की अवस्था में रहती है। उसकी माँ उसको देखती है तो पूरी तरीके से रोने लग जाती है। पिता भी भावुक हो जाते हैं। गांव के लोग भी उसे देख करके भावुक हो जाते हैं क्योंकि बड़ी लाड प्यार से गांव में पल रही थी, सभी लोग उसे देख रहे थे। अब बच्ची को घर पर लेकर चले आते हैं। पुलिस वाले भी कुछ बताते नहीं हैं, छानबीन चल रही होती है। अब सभी लोग सन्न हुए रहते हैं कि आखिर 6 दिन तक ये बच्ची गायब कहाँ रही। अब घर लाने के बाद में माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है कि उससे पूछे कि बेटा बताओ, बिना डरे, बिना निसंकोच, कि तुम कहाँ थी, क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। अब माँ उसे अपने गले से लगा लेती है और गले से लगा करके पूछती है कि बेटा बताओ क्या बात थी, क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ। अब जैसे ही वो माँ उसे गले से लगाती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है बच्ची, और वो इतनी तेज़ी से रोने लग जाती है कि आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि अब क्या हो गया, बच्ची के साथ में क्या हुआ था। तो और भी जो महिलाएं थी, उसकी माँ थी, सभी लोगों ने इम्तिनान से उस बच्ची को बैठाया और बैठाने के बाद में पूछना शुरू किया। उस बच्ची को पूरे लाड प्यार से समझाने का प्रयास किया गया कि तुम शांति से बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। अब वो बच्ची बताना शुरू करती है कि मम्मी, मैं यहाँ से घर से 29 मार्च को जब निकली शाम के समय, तो मैं जब आगे जा रही थी तो मुझे एक राज विश्वकर्मा नाम का लड़का मिला जो कि मेरे क्लास में ही पढ़ता था और उसके साथ में एक और दोस्त था वो भी मेरे क्लास में ही था। तो वो मुझको लेकर के जाते हैं। पास का एक कैफ़े रहता है, लंका नाम की एक जगह है, वहाँ पर उस कैफ़े में ले जाने के बाद में मुझे कुछ नशीला पदार्थ पिला देते हैं जिससे मैं पूरी तरीके से बेहोश हो जाती हूँ और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहता। बस मुझे ये पता चलता है कि कुछ लोग मेरे साथ में गंदी हरकतें कर रहे हैं। अब
लड़की की माँ जब इस बात को सुनती है, आसपास के लोग जब सुनते हैं तो सब सन्न रह जाते हैं। अब बात फिर लड़की जो है, इस बात की जानकारी जब जैसे ही मिलती है घर वालों को, घर वाले पूरी तरीके से चिंता में हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तुरंत लड़की को लेकर के थाने जाते हैं। थाने में जब वो पहुंचते हैं तो उस दिन रहता है 6 अप्रैल 2025। घर वाले अब थाने पे बताते हैं पूरे मामले को। अब थानेदार साहब जो रहते हैं वो पूछते हैं कि इस मामले को लेकर के क्या है, सही है कि गलत है, कि बच्ची का दिमाग कुछ ख़राब है, इस कारण से सर अपने मन की बनाई हुई बातें बोल रही है, या अपनी मर्ज़ी से कहीं गई थी। हो सकता है कि आप लोग इम्तिनान से पूछिए और बताएगी। अब वो उसे लेकर के चले जाते हैं। फिर से आसपास के लोग जो हैं वो संगठित होते हैं, सभी लोग मिलकर के फिर दूसरे दिन थाने जाते हैं 7 अप्रैल 2025 को। अब बच्ची को बिठाया जाता है बाकायदा, वुमेंस हेल्पलाइन जहाँ पर रहता है वहाँ पर बिठाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। अब महिला अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है कि आप लोग इनसे इम्तिनान से पूछिए हुआ क्या था। अब वहाँ बताते हुए बच्ची बताना शुरू करती है कि 29 मार्च को तो मेरे साथ में एक राज विश्वकर्मा नाम के लड़के ने मुझको वहाँ से ले गया, और ले जाने के बाद में मुझको नशीला पदार्थ पिला दिया और मेरे साथ में बलात्कार किया। उसके बाद में जो अगला दिन आता है उसने मुझको ले जा करके पास में ही रोड के किनारे मुझे छोड़ दिया, जहाँ पर मुझको 30 मार्च को समीर नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसी के साथ में पढ़ता रहता है। वो भी अपने दोस्तों के साथ में रहता है, जो कि उसे होटल में ले जाता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ में बलात्कार करता है। पूरी रात उसके दोस्तों के साथ में मिल करके वो पूरी तरीके से उस लड़की के से जिस्म के साथ खेलता है। अगले सुबह नागेसर एक जगह है, वहाँ ले जाकर के उसे छोड़ देता है। अब वो अवस्था में बदहाली में चल रही होती है। तभी कुछ दूर जब वो जाती है तो एक 31 मार्च को आयुष नाम का लड़का रहता है, उसे वो दिख जाती है। अब वो जैसे उसे दिखती है, आयुष उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लेता है। अब वो समझ नहीं पाती क्योंकि वो पूरी तरीके से नशे में थी, और आयुष उसे देखता है तो उसका मन जो है उसके ऊपर फिर से उसके मन में यह आ जाता है कि इसको लड़की को ले चलता हूँ, इसके साथ में कुछ गलत हरकतें करता हूँ, ये सोच करके वो साथ में लेकर चले जाता है। अब आगे जब वो जाता है तो उसके 4 दोस्त और मिल जाते हैं, 4 क्या 5 दोस्त और मिल जाते हैं। एक का नाम सोहेल रहता है, दानिश रहता है, साजिद रहता है, जहीर रहता है, अनमोल रहता है। अब ये सब लोग इसे होटल में ले जाते हैं। होटल में ले जा करके बारी बारी करके इसके साथ में बलात्कार करते हैं, सारे हदें पार कर देते हैं। सब मिल करके उसके साथ में बलात्कार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। फिर अगला दिन आता है 1 अप्रैल को, ये लोग उसे फिर से छोड़ आते हैं। फिर कुछ दूर वो जाती है तो उसी में से जो एक लड़का साजिद रहता है, उसका मन नहीं भरा रहता, वो फिर से गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर आता है, ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते जब वो लड़की मिल जाती है उसे अपने साथ में ले जाता है। होटल कमरे में ले जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ में पूरी तरीके से उसके साथ में हवानियत का वो खेल खेलता है, गंदा खेल खेलता है। फिर अगले सुबह उसके फिर से ले जा करके 80 घाट छोड़ देता है, जहाँ पर उसे इमरान मिलता है, जो कि इमरान उसे वहाँ से ले जाता है और अपने साथ में राज खान नाम का एक लड़का रहता है और उसके साथ में 2 साथी और रहते हैं। 4 लोग मिलकर के फिर से सामूहिक बलात्कार करते हैं। इसी तरीके से 3 तारीख को फिर से ये लोग ला करके उसे चौक घाट पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर इसे दानिश मिल जाता है। अब ये सभी लोग जो थे एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और अपडेट भी दिया करते थे, लोकेशन भी दिया करते थे कि ये लड़की कहाँ पर है। इसी तरीके से दानिश भी आता है, वो अपने मन भरने के लिए उस लड़की को लेकर के चले जाता है, उसके साथ में बलात्कार करता है और एक निजी घर पे छत पर ले जा करके उसके साथ में 2-3 लोग मिलकर के सामूहिक बलात्कार करते हैं और फिर उसे लाकर चौक घाट पर छोड़ देते हैं। पुलिस को वहाँ से ये बरामद होती है। अब पुलिस जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लग जाती है, पुलिस तुरंत उसमें से 12 नामजद और बाकी 11 लोगों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसके बाद मामला पूरा संज्ञान में आ चुका होता है, सभी लोग इसे जान चुके होते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा तेज़ी से ये मामला उछल जाता है और तमाम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस खबर को हाईलाइट कर दिया जाता है। अब प्रशासन की मुस्तैदी इसमें देखना बन रहा था कि प्रशासन इसमें क्या एक्शन लेती है। अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करी और प्रशासन कार्रवाई के लिए जब इसमें सभी आरोपियों को जब गिरफ्तार करती है
और गिरफ्तार करने के बाद में पता चलता है कि इसमें से एक अनमोल नाम का लड़का रहता है, जो कि जिसका जो मास्टरमाइंड कहलाता है अनमोल गुप्ता पुत्र शरद गुप्ता। ये 2018 से चाउमीन की दुकान लगाता है और चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा यही सब बेचा करता था। इसकी दुकान उतनी अच्छी नहीं चलती है, पास के स्कूल के अंदर ये इस दुकान को ले जा कर के लगा देता है और वहाँ पर कुछ दिन तक इस कार्य को करता है। और फिर इसके मन में खुरापात सूझने लग जाता है, क्योंकि वहाँ की आसपास की लड़कियों को वो देखता है। उसे देखने के बाद में उसका मन जो है वो भटकने लग जाता है। वो सोचता है कि कुछ नई प्लानिंग करके पैसे कमाने का सिस्टम अपनाया जाए। और ऐसे में पुलिस जब छानबीन करती है तो सभी के मोबाइलों में, जितने भी लड़के उसमें गिरफ्तार किए जाते हैं, सभी के मोबाइलों में 540 लड़कियों के न्यूड फ़ोटोज़ थे, नंगे फ़ोटो थे। और उन लोगों का कहना था कि इसमें से कुछ जो हैं अपनी मर्ज़ी से उनके द्वारा खिंचाई गई फ़ोटो हैं और कुछ जो हैं इसमें पैसा कमाने की लालच में आकर के फ़ोटो खिंचाया करती थी। और फिर सेक्स रैकेट का पूरा ये एक मामला चलता था, जो अलग अलग प्रदेशों में, 6 प्रदेशों के अंदर, उत्तर प्रदेश और बंगाल, चाहे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसपास गुजरात, ऐसे करके 5-6 स्टेट में इन लोगों का रैकेट बड़ा तेज़ी से चल रहा था। अब इसमें जो शरद गुप्ता था, ये पहले भी इसी मामले को लेकर के गिरफ्तार भी हो चुका था और गिरफ्तारी के बाद में भी उसका दिमाग काम नहीं करता है। उसका बेटा भी उसी लाइन में उतर जाता है। समय बीतता है और ये नशीले पदार्थों का सेवन करवाना शुरू कर देता है चाउमीन और बर्गर के माध्यम से। और वहाँ पर एक कैफ़े बड़ा सा खोलता है, 3 जगह पर कैफ़े खोल देता है और अलग अलग कैफ़ों के अंदर ये व्यवस्थाएं करता है कि जो 15 लड़कों की टीम बनाता है, वो लड़के अलग अलग कॉलेजों से और स्कूलों से लड़कियों को वहाँ पर बहला फुसला कर लाते हैं और लाने के बाद में उनको वहाँ पर फ्री में चाय नाश्ता करवाया जाता है। धीरे धीरे जब उसी में हल्का हल्का कोकीन और सारे नशीले पदार्थ हैं वो दे करके उन लड़कियों का आदत वहीं पर पकड़ा दिया जाता है। और जैसे ही लड़कियों की आदत वहाँ की पड़ जाती है, अब नशीले पदार्थों का उनको आदत पड़ चुका होता है। अब उनके पास में, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ रहती हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ रहती हैं, तो उनके पास में उतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो उस नशीले पदार्थ को ख़रीदने के लिए उतने पैसे उनके पास आ सकें। तो इसलिए ये जो अनमोल था और इसके जो साथी थे, सभी मिलकर के इस रैकेट को चलाया करते थे कि अब तुम लोग, अगर तुम्हें नशीले पदार्थ चाहिए और वो दवाइयाँ चाहिए, तो तुम्हें पैसा भी नहीं देना है, हम दवाइयाँ तुम्हें देंगे। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। और वो काम ये था कि जो भी यहाँ पर हमारे कैफ़े के अंदर या होटल के अंदर जो भी लोग आते हैं, उन्हें तुम्हें खुश करना है, उनके साथ तुम्हें सेक्स करना है। इस तरीके से इनका बड़ा सेक्स रैकेट का भंडा फूटा और सभी को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। और जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट लगा करके इनको कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए मांग जो है पूरे प्रदेश के अंदर से आवाज़ उठ रही है। और क्योंकि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है, तो इसमें कठोर कार्रवाई होगी। और देखना है कि इसमें क्या कठोर कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक मासूम बच्ची जो कि 19 साल जिसकी उम्र है, उसको बुरी तरीके से इन्होंने मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया है, उसके साथ में इतनी ज़्यादा घिनौना अपराध कर दिया है अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से, कि अब वो पूरे जीवन उसके दिमाग से ये जो उसके साथ में घटना घटी है वो कभी भुला नहीं सकती है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को या इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है। तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है, कि ताकि आप भी अपने जीवन में जागरूक रहें, सजग रहें। और आपकी बच्चियाँ अगर मार्केट जाती हैं और किसी प्रकार से या स्कूल जाती हैं, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान रखें कि कहाँ वो खा रही हैं, कहाँ पी रही हैं, कि उनके साथ में बातें कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ही नशीले पदार्थों की वो भी आदी हो जाएं और उनके साथ में ऐसी घटना घट जाए। तो इससे आप सजग रहें, सावधान रहें। मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।